नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। ये जो तस्वीर आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये उस शख्स की है जिसका सीधा संबंध अहमदाबाद हादसे से है। अहमदाबाद हादसा यानी जो ड्रीम लाइनर एयर क्रैश हुआ है अभी हाल ही में, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कैसे उसका संबंध है ये बता देता हूँ आपको। और कौन है ये शख्स? ये है जॉन बार्नेट, यानी वो बहादुर शख्स जिसने बोइंग प्लेन्स की घटिया क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। बोइंग में काम करने वाले कई इंजीनियर और ऑफिसर्स ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि बोइंग अपने विमानों की सुरक्षा और ईंधन के खर्च को कम करने पर ज़्यादा ध्यान देती है, सुरक्षा पर कम। जॉन बार्नेट उन्हीं में से एक थे। जॉन बार्नेट ने बोइंग में 30 साल से ज़्यादा काम किया और 2017 में क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर की हैसियत से बोइंग से रिटायर हुए। उन्होंने 2019 में बीबीसी से बात करते हुए बोइंग द्वारा अपने 787 ड्रीम लाइनर जेट के उत्पादन में तेज़ी लाने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उनका मानना था कि ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और इस जल्दबाजी से सुरक्षा को खतरा हो रहा था। इसके बाद बार्नेट ने बोइंग पर मुकदमा भी दायर कर दिया और दावा किया कि बोइंग के लोगों ने उनकी जासूसी की और उन्हें परेशान करने की कोशिश की। मार्च 2024 में जॉर्ज बार्नेट की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो जाती है। घर के पास ही पार्किंग एरिया में उनकी लाश मिलती है। अब वो अपने ही ट्रक में थे, ड्राइविंग सीट पर थे। तो अपनी पिस्टल से गोली चली थी, उनके सिर में लगी थी। तो सवाल तो उठने वाजिब थे क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से लड़ाई कर रहे थे। अपनी मौत से पहले वो कंपनी के खिलाफ एक मुखबिर मुकदमे में भी गवाह के तौर पर शामिल थे, गवाही भी दे रहे थे। दरअसल 2010 से बार्नेट नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में क्वालिटी मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। यही प्लांट 787 ड्रीम लाइनर बनाता है, जो एक मॉडर्न एयरलाइनर है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लंबी दूरी के मार्गों पर किया जाता है। और 2019 में बार्नेट ने कहा था कि दबाव में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो जल्दी में काम कर रहे हैं और जानबूझकर प्रोडक्शन लाइन पर विमानों में घटिया स्तर के पुर्जे फिट कर रहे हैं। ये उनका आरोप था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने विमान की ऑक्सीजन प्रणाली में गंभीर समस्याओं का पता लगाया है, जिसका मतलब ये है कि आपातकालीन स्थिति में 4 में से 1 ऑक्सीजन मास्क काम ही नहीं करेगा। 4 में से 1 काम नहीं करेगा। आप सोचिए कितनी भयंकर बात है। उन्होंने ये भी कहा था कि साउथ कैरोलिना में काम शुरू करने के तुरंत बाद उन्हें इस बात की चिंता होने लगी थी कि नए विमान बनाने के प्रयास में असेंबली प्रक्रिया में, यानी असेंबलिंग की जो प्रोसेस होती है, असेंबल किया जाता है जहाँ जहाज़, उसमें थोड़ी जल्दबाजी की जा रही है और सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि कंपनी ने, वाजिब सी बात है, वो इनकार करेंगे और उन्होंने इनकार किया। बाद में उन्होंने अपने एक और इंटरव्यू में ये भी कहा कि कर्मचारी एक्चुअली फैक्ट्री में कल पुर्जे को ट्रैक करने के लिए निर्धारित जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो एसओपीज होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो जिन कलपुर्जों में प्रॉब्लम थी वो गायब हो गए या मिक्सअप हो गए, वो एक समस्या हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में घटिया स्तर के पुर्जों को कबाड़ के डिब्बों से निकालकर विमान में फिट किया गया ताकि उत्पादन में देरी को रोका जा सके, जल्दी विमान बने और देशों को उनको सप्लाई किया जाए। बार्नेट ने कहा कि उन्होंने मैनेजरों को अपनी चिंता बताई थी लेकिन कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि फेडरल जो इन्वेस्टिगेशन है, एफएए ने जो जांच 2017 में की थी, ये एयरलाइन की जांच करने वाला संगठन है एफएए, उसने जो जांच 2017 में की उसमें बार्नेट की कुछ चिंताओं को उसने सही भी ठहराया था। ये बड़ी बात है। ऑक्सीजन सिलेंडर के मुद्दे पर कंपनी ने तो कहा था कि 2017 में उसने डिलीवरी से प्राप्त कुछ ऑक्सीजन सिलेंडरों की पहचान की थी जो ठीक से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे, लेकिन उसने इस बात से इनकार किया कि उनमें से किसी को भी वास्तव में विमान में लगाया गया था। उनका कहना था हमने तो लगाया ही नहीं उसको। खैर, रिटायर होने के बाद बार्नेट ने कंपनी के खिलाफ लंबे समय तक कानूनी कार्रवाई जारी रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि बोइंग ने उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला है और उनके बताए गए मुद्दों के कारण
उनके करियर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि बोइंग ने उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया। अपनी मौत के समय, जब इनकी मौत हुई थी जॉन बार्नेट की, बार्नेट उस मामले से संबंधित कानूनी कार्रवाई को लेकर चार्ल्सटन में थे। एक हफ्ते पहले ही उन्होंने औपचारिक बयान दिया था, जिसमें बोइंग के वकीलों ने उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद उनके अपने वकील ने उनसे जिरह की थी। आने वाला जो सैटरडे था, शनिवार था, उस दिन उनसे और पूछताछ होनी थी, लेकिन उस दिन जब वो नहीं आए तो उनके होटल में पूछताछ की गई। बाद में वो होटल के पार्किंग एरिया में अपने ट्रक में ही मरे हुए पाए गए। तो ये बड़ी बात थी, हंगामा मच गया। आज जब एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर जो है वो क्रैश हुआ है, तो जॉन बार्नेट की वो सारी बातें याद आ गई, सारी बातें याद आ रही हैं जिनमें उन्होंने ड्रीम लाइनर को लेकर कई सवाल उठाए थे। तो कमेंट कर बताइएगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर लाएंगे द इंडियन डायरीज का वो पन्ना जो शायद आपने देखा ना हो। नमस्कार।